कर दूं। देखिए, मैथ्स स्पेशल में हम जब बात करें तो क्या क्या है, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं। मैथ्स स्पेशल में 3 क्लासेस हमने अलग अलग रखी हैं। पहला तो अर्थमेटिक के लिए है। अब अर्थमेटिक का जो टाइम है वो 7 to 8:30 होगा, ठीक है। अर्थमेटिक इसमें चलेगा। दूसरा एडवांस मैथ के लिए है। इसका जो आधे घंटे ब्रेक होगा, 9 to 10:30 इसकी क्लासेस होंगी। अगर आपने कंप्लीट मैथ के पैकेज को लिया है तो आप यहां पर दोनों क्लासेस को देख पाएंगे, ठीक है। आप अर्थमेटिक भी देख पाएंगे और आप एडवांस मैथ भी देख पाएंगे। एक और एडवांस मैथ में आज ही हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। अब इस टॉपिक के लिए भी अलग से पैकेज बनाया गया है। जी अमित, ध्यान से सुन लें, देख लें। अब इसमें अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ओनली 699 है, इसमें ले रहे हैं तो 699 है, और आप इसमें ले रहे हैं तो 399 है। अगर आप कंप्लीट ही एक साथ ले रहे हैं तो ओनली 999 है। अब आपको लगता है कि मुझे तो ओनली अर्थमेटिक करना है तो यहां से ले सकते हैं, ओनली एडवांस करना है तो यहां से ले सकते हैं। किसी बच्चे को लगता है कि मुझे तो ओनली ज्योमेट्री मेंसुरेशन ही पढ़नी है, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, पहले ज्योमेट्री फिर मेंसुरेशन, तो आप ओनली इसमें भी ले सकते हैं। अरुण भाटी एकेडमी में वीडियो आगे चल रही है और टॉप रैंकर में पीछे चल रही है। बेटा इससे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी भी वीडियो को आप देखना शुरू कर दें वो वहां से ही शुरू हो जाएगी। ये तो टेक्निकल चीजें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग इस बैच को स्टार्ट करें, अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। गीतांजलि, मैसेज देखिए, मैसेज देखने का भी बेटा एक तरीका ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। देखिए, मैसेज का भी मैं एक टेक्निकल पॉइंट बता दूं, आप उस बात को भी थोड़ा सा समझें, और जो धीरे धीरे जब ऑनलाइन क्लासेस आप लेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मैसेज आप कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको दिखेगा, बट जितने भी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं वो सब हमें दिखेंगे एडमिन होने के नाते। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ आपका दिखेगा, हमें सभी के मैसेज दिखते हैं, आपको सिर्फ आपका अपना दिखेगा। मैसेज में अभी क्योंकि आज ये उसमें डेमो क्लासेस है तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे वहां होंगे तो बहुत जल्दी वो मैसेज नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है किसी बच्चे का मैसेज दिखे ना, ऐसा भी हो सकता है। रजत चौहान, बेस से कराएं बेटा, मैं तो कराता ही बेसिक से हूं, उस बात की चिंता ना करें। जो भी कुछ कराया जाएगा वो बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा, उस बात की आप चिंता ना करें। वो हमारी समस्या है कि हम मैथ को कैसे पढ़ाएंगे। आपका सिर्फ वर्क इतना है, जो आपको कराया जा रहा है क्या आप उसे देखिए। ऑफलाइन क्लास की तरह ही आप जो भी फोन आपका है या जो भी आप लैपटॉप में आप देख रहे हैं, अगर वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो सबसे पहले भाटी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर क्लासेस को देख लें, उसी तरह से क्लासेस देखें जैसे ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कुछ चीजें रख सकते हैं कि इस चीज को कि यस क्वेश्चन नंबर इतना क्लियर हो गया, उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज करना है और वो मैसेज पेस्ट कर देना है, जिससे कि आपको बार बार टाइप करने की नीड ना पड़े। और आपको जो भी यहां लिखा जाएगा वो आपको लिखते रहना है साथ में। इसका मतलब नोट्स अभी भी बनाने हैं, आप इस हवाबाजी में ना रह जाएं कि आप एक मूवी को देखते हैं और मूवी याद हो जाती है, तो बेटा मूवी भी आपको कंप्लीट याद नहीं होती है। ऐसे ही अगर क्लास की सिर्फ वीडियो देखी और नोट्स नहीं बनाए गए तो मैथ भी आपको आसानी से याद नहीं होगा। अजय चौहान, हैप्पी जन्माष्टमी, थैंक यू बेटा, सेम टू यू। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो बताइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम उत्तराखंड, थैंक यू बेटा। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं बेटा, जिंदगी में कोई भी काम होता है वो फर्स्ट टाइम तो करना ही पड़ता है, और आप इस बात से डर जाएंगे कि फर्स्ट टाइम तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। आप ये जिद क्या करें कि काम कर रहे हैं, और जो लोग करना शुरू करते हैं वो आगे भी कर देते हैं।
ये डर ना रखें कि फर्स्ट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, सबने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा होता है कभी ना कभी। हम लोगों ने भी तो कभी ना कभी फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ाया भी होगा, तो जब तो जाकर ये इतना कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डर हट जाता है, गलती भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही कर देंगे। तो डर हटाना होता है, गलतियां हो रही हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये डर हटा दें अपने अंदर से। बेटा क्रिकेट में आप देखें, विनोद कांबली और सचिन लगभग दोनों एक जैसे प्लेयर थे जब वो आए थे, और ज्यादा माना जाता था अच्छा प्लेयर विनोद कांबली को, और आज इतिहास ये है कि विनोद कांबली का इतिहास में नाम नहीं है और सचिन का नाम। तो उसने जब रिटायरमेंट हुआ तो इस चीज को अपने को स्वीकार किया कि मैं अच्छा प्लेयर सिर्फ विनोद कांबली की वजह से बना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उस समय कि ये मेरा नंबर काट सकता है, टीम में इसका स्थान हो सकता है, तो मैं उससे ज्यादा प्रैक्टिस करता था, इसलिए कि मुझे इससे बेहतर करके दिखाना है ताकि मेरा प्लेस जिंदा रहे मेरी टीम में। तो ऐसे ही बेटा बस अपने अंदर एक भावना रखें कि हाँ मुझे मेरा सिलेक्शन लेना है, बाकी इंडिया में क्या हो रहा है होने दीजिए। कल ऑफ रहेगी क्लास? बेटा नहीं रहेगी, कुछ जगह तो जन्माष्टमी आज भी थी तो ऑफ तो आज भी कर सकते थे, और ऑनलाइन क्लासेस में कोई ऐसी नीड नहीं है कि हम क्लासेस ऑफ करें। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एक अलग बात है, वो आपको सूचना दे दी जाएंगी। कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, रिकॉर्डेड वीडियोस कैसे देखेंगे? बेटा एक बार आप लाइव देख रहे हैं, 2 बार आप वीडियो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, इसका मतलब 3 टाइम्स आप देख सकते हैं। अमित पांडे, स्टार्ट करें क्या बच्चों? एक बार रिप्लाई कर दें सभी मिलके कि यस, टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो एक बार अपनी डिमांड भी बता दें आप लोग, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, फिर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं उनमें से ही एक टॉपिक कोई। अच्छा लाइव नहीं देखा तो क्या होगा? बेटा लाइव अगर आपने नहीं देखा तो 3 टाइम्स फिर भी देख सकते हैं आप। अगर आप लाइव देखना भूल गए हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है आप दिन में सो रहे थे और सोते ही चले गए, आपको पता ही कुछ नहीं लगा, तो आप उसके बाद भी जब जागते हैं तभी देखना शुरू कर दें, फिर भी आप 3 टाइम्स देख सकते हैं। टॉपिक लिखें, देखते हैं किस बच्चे की क्या भावना है, क्या माइंड में रखते हैं अर्थमेटिक को लेकर, किस टॉपिक को ऐसा समझते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। देखिए ऑफलाइन में पढ़े हुए स्टूडेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने टाइम एंड वर्क की डिमांड वहां की है। और देखिए ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट की जाती हैं तो टाइम एंड वर्क से की जाती हैं, जो मुझे वहां लग रहा है। हालांकि मेरा मन तो रेशियो का था कि रेशियो को पढ़ाया जाए, क्योंकि उसके साथ 4 टॉपिक होते हैं, बट जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो ज्यादातर दिख रहा है टाइम एंड वर्क के लिए। हालांकि मेरा मन था कि रेशियो को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत कम बैचेस में हम रेशियो को स्टार्ट लेते हैं। फिर भी एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। मैं एक बार ऐसे ही आपको बोल देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क की ज्यादा डिमांड वहां से मुझे नजर आ रही है, जो मैसेजेस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सुनील। तो टाइम एंड वर्क ही स्टार्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे कोई इशू नहीं है। तो टाइम एंड वर्क के साथ जो हम पढ़ते हैं वो 3 टॉपिक पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क आप लिखें, जो आपकी वहां से मुझे डिमांड नजर आ रही है। पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस अपने पास से कराऊंगा, आपके बेसिक्स को तैयार करूंगा, तो 1-2 घंटे की क्लास में आप उन बेसिक्स को एंजॉय करेंगे। फिर जब कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एडवांस क्वेश्चंस जब करेंगे, तो फिर वहां से हम पीपीटी का यूज भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े होंगे तो आपको पीपीटी में साइड में वो दिखते रहेंगे, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है विशाल सिंह। नेक्स्ट टॉपिक रेशियो ले लेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उनके लिए बहुत मायने रखता है कि बेसिक क्वेश्चंस हो, और 1-2 घंटे किसी को ज्यादा पढ़ाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, उससे प्रॉब्लम हुई, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा पेशेंस रखेंगे स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में क्योंकि बेसिक्स चलेंगे,
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, तो वहां आपको पेशेंस चाहिए। जैसे ही पीपीटी आएगी फिर आप अपना जोर लगा सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो किसी को भी दर्द कर सकते हैं, किसी को भी ये कहने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहे हैं। बट स्टार्टिंग में जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट लेंगे। तो लिखें आप लोग बेसिक क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के जो बेसिक्स बातें हैं, बेसिक में क्या क्या हो सकता है, उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, शिवम क्या चाहते हैं, यूपीएसआई में मैथ के सिलेबस के टॉपिक। हाँ बेटा, बिल्कुल टाइम एंड वर्क उसका टॉपिक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थमेटिक का ईच टॉपिक उसका टॉपिक है शिवम, उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। सर हम एडवांस एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा एडवांस अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो जो नंबर आपको दे रखा है उस पर आप एक बार कॉल कर लें, एडवांस भी पढ़ लें, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप सुबह शाम तक पढ़ते रहें, हमारे तो मॉर्निंग टू इवनिंग तक बैच चल रहे हैं। स्टूडियो एक ही है, क्योंकि अभी तो एक स्टूडियो कंप्लीट बिजी हो चुका है मॉर्निंग टू इवनिंग तक। सुबह 9:30 की अगर हम बात करें मॉर्निंग में, और नाइट में 10:30 तक बिजी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप ये भी कर रहे हैं और वो भी करें। बट मेरा मानना ये है, जो आपकी नीड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, तैयारी उसके अकॉर्डिंग करें। आपको देना ही दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस है, तो फिर क्यों एडवांस पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि एडवांस आएगा नहीं। अगर आपका टारगेट ये है कि मैं यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस भी दूंगा और आगे चल के एसएससी भी दूंगा, फिर आप एडवांस पढ़ सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार पढ़ें बेटा, यहाँ तो सब कुछ है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, बट कितना आप ले लेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। हम तो देने के लिए तो खड़े हैं, हमारा तो काम ही है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क से। जब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में बैच को चलाया जाता है, तो ईच टॉपिक पे इसको स्टार्ट कर दिया जाता है और वो साइक्लिक ऑर्डर में इस तरह से चलता चला जाता है। तो आज जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से, तो ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में आगे पढ़ते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ फिट, दोबारा आप साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएंगे, तो फिर आपका नंबर सिस्टम और परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से वो चलता चला जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी क्लियर कर दूं। तो बच्चों सबसे आसान टॉपिक जो है वो आपका ये है टाइम एंड वर्क, और जो बच्चों की वहां डिमांड नजर आ रही थी उसका यही एक रीजन था कि ऑफलाइन जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते थे। हालांकि मैं बहुत कम टाइम एंड वर्क से स्टार्ट लेता हूं, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक होता है, उसे तो कभी भी पढ़ाया जा सकता है। तो ज्यादातर बच्चे टाइम एंड वर्क से पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इस अर्थमेटिक के बैच के बारे में बताना चाह रहा था, तो सबसे पहले तो इसे आप लिख लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी आपके लिए है। जैसा कि आज हम अगर हम बात करें तो 11 अगस्त 2020 की आज हम बात कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। आगे जो कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं, तो आगे फिर जब ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा तो फिर एक नया बैच वहां स्टार्ट कर रहे होंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस अभी बचा हुआ है, ठीक है। आगे फिर आपका जो टॉपिक होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो बचा हुआ है, इसके भी 4 टॉपिक होते हैं। फिर आप दोबारा साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएंगे, डीआई भी पढ़ सकते हैं, हालांकि कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है। तो इसके बाद फिर नंबर सिस्टम आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, फिर आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। अब इसमें भी बेटा 3 टॉपिक होते हैं, इसमें भी 3 टॉपिक होते हैं, इसमें 4 टॉपिक होते हैं, इसमें भी कहने के लिए तो 4 है, हालांकि टॉपिक एक ही है। इसमें भी 3 टॉपिक होते हैं, इसमें 4 टॉपिक होते हैं। तो आज आप लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से ऐसे चलते 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 आप यहां जब पहुंच जाएंगे इस टॉपिक पर, तो आपका ये बैच फिनिश हो जाएगा। तो इस फोटो को जरूर आप ले लें या इसको लिख जरूर लें कि बैच किस तरह से चलता चला जाएगा। अब आगे हो सकता है इससे स्टार्ट करें या इससे, बट वो साइक्लिक ऑर्डर इसी तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने हो सकता है इससे पहले परसेंटेज से स्टार्ट किया था, तो अभी उनकी परसेंटेज हुई है, अब नेक्स्ट कोई टॉपिक हो रहा है। कुछ बच्चों ने हो सकता है नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुई, तो यहां पहुंच गए। कॉन्सेप्ट ऑफ डीआई बैंकिंग लेवल का करा देना बेटा, करा तो दिया जाएगा, बट उसमें अलग से बहुत सारा टाइम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। और एसएससी और बैंक के जो डीआई है उसमें बहुत मेजर अंतर है। बैंक के डीआई को पढ़ाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 घंटे चाहिए, और एसएससी के डीआई को आप 2 से 3 घंटे में पढ़ा सकते हैं। तो वो बेटा अलग से हर्षित गुप्ता आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो ये जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से चलते चले जाएंगे और आपका सब कुछ होता चला जाएगा। आज हम ये पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे, फिर इनमें से कोई आगे पढ़ेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी आप लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क लिखें और बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। आज बहुत बड़े क्वेश्चंस तो आज नहीं करेंगे, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस को जरूर मैं आज क्लियर करूंगा और एक दो दिन में बेसिक्स कराने के बाद फिर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं इसके कराऊंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गीतांजलि एलिगेशन किस में आता है बेटा? एलिगेशन रेशियो के कॉन्सेप्ट में आता है। एलिगेशन का जो टॉपिक है, एलिगेशन भी तो एक रेशियो ही है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का एक रेशियो, इट मींस एक एलिगेशन। मिल्क एंड वाटर का एक रेशियो, एलिगेशन। रेशियो का मतलब क्या है? कुछ चीज ये है, कुछ चीज ये है, इट मींस किसी चीज का कुछ पार्ट रेशियो कहलाता है। फिलहाल आप लिखें और सबसे पहले डेट को लिखें, क्योंकि किस डेट में आपने ज्वाइन किया था ये आपको पता होना जरूरी है सबसे पहले तो, और इस डेट पर हमने जो स्टार्ट किया वो पता होना जरूरी है, तो वो भी लिखें। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, अब इसमें आता क्या क्या है ये भी आप लिखें। और ये ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे टाइम एंड वर्क जरूर आता है। एसएससी आएगा, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आएगा, आप बैंक की बात करें तो वहां भी आएगा, आप ये करें एनटीपीसी की बात करें वहां भी आएगा, आरआरबी, तो कुछ भी एग्जाम आप जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि टाइम एंड वर्क तो आता ही आता है, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है लाइफ में। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी तो टाइम एंड वर्क कर रहा हूं, आप भी, आप क्या कर रहे हैं, टाइम में वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब एक बहुत बेसिक लाइफ में यूज होने वाली चीज है। इसमें हम पढ़ते क्या क्या है वो भी लिख लें। 3 टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तीनों को आप लिख लें। फर्स्ट, टाइम एंड वर्क नाम से किसी बुक में लिखा हो सकता है टॉपिक, कार्य और समय। सेकंड बेटा लिखें आप लोग, वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। थर्ड आप लोग लिखें बेटा, पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप और टंकी। टैंक भी लिख सकते हैं, पाइप एंड टैंक। अमित पांडे, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आती बेटा इसमें, वो या तो रीजनिंग में आएंगी या बेटा वो आपकी बैंक के एग्जाम में आएंगी। एसएससी में सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आती है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्लियर है, आप लोगों का भी टारगेट क्लियर है कि हमें इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ना है। लगभग सभी चीजें एक ही होती हैं, जो क्वेश्चन यहां लिखा जा रहा है वो यहां भी लिखा जा रहा है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? काम करने वाला कोई भी हो सकता है, काम करने वाला कोई भी हो सकता है, कार्य कुछ भी हो सकता है। अब यहां बस क्या है, पानी भरने का कार्य हो रहा है तो इसलिए इसे हम टैंक बोल दे रहे हैं, टंकी बोल दे रहे हैं। कार्य करने वाले कौन है? यहाँ पर पाइप है, यहाँ कार्य करने वाले कौन है? पर्सन है। जब एक व्यक्ति कार्य करता है तो माना तो ये जाता है कि पॉजिटिव वर्क करे, आप लोग भी कर रहे हैं, बट जब आप क्वांटम कैट को पढ़ेंगे तो वहां नेगेटिव वर्क भी कराया जाता है। आप देख रहे हैं कि आप एक दीवार बना रहे हैं, पड़ोसी को आपको लगा कि ये तो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, तो रात में हो सकता है उसे गिरा देगा। यही क्वेश्चन क्वांटम कैट में आया हुआ था और कैट के एग्जाम में आया हुआ था कि कुछ लोग दीवारें बना रहे हैं, इतना ईंट लगा सकते हैं, कुछ उसे गिरा भी देते हैं। तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट जो हमारा एग्जाम है, जिस एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, एसएससी या उससे लोअर जो भी जितने भी एग्जाम है, उनमें पॉजिटिव वर्क की बात की गई है। ठीक है, ईटों वाला क्वेश्चन भी उसमें होगा जब मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। वर्क एंड वेजेस क्या है? कार्य और मजदूरी। देखिए, जैसे मैं एक कार्य कर रहा हूं, आपने पैसे दिए हैं, वो मेरे लिए एक मजदूरी होगी। तो किसी भी कार्य के अगेंस्ट आपको कुछ भी मिलना, वो वर्क एंड वेजेस कहलाता है। आज से 30 साल पहले इंडिया में चले जाएं आप, और 30-40 साल पहले की हिस्ट्री इंडिया में देखेंगे, तो वहां क्या होता था कि वेजेस के रूप में, मजदूरी के रूप में पैसे नहीं मिलते थे। अब आप कहेंगे पैसे नहीं मिलते थे तो कोई मजदूरी क्यों करता था? तो मजदूरी करने का वहां एक और अलग सेंस था। हमने भी एक बार किया, हम भी, जो हमारे पैरामाउंट के ऑनर हैं राजीव सर, उनके साथ चंबा हम चले गए। तो वहां भी एक गौशाला का लेंटर डल रहा था। तो हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो हमने यही देखा है कि लेंटर डल रहा है तो लेबर आएगी और लेंटर डाल के चली जाएगी, हम लोग तो आराम से चेयर पे बैठे रहेंगे, चाय और पियेंगे, 2-3 बार चाय बनेगी लेबर के लिए तो हमें मिल जाएगी। बट वहां हमने अचानक देखा कि मॉर्निंग में क्या हो रहा है कि जो लोग वहां पर ही हैं और कुछ फीमेल्स वो आ जाती हैं, वही जो वहां का है, कोई लेबर नहीं आती है, और सब कुछ इंतजाम कर दिया जाता है और लेंटर डालने का काम होने लगता है। ये तो अभी मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने वहां देखा, मैंने पूछा सर से कि सर ये क्या हो रहा है, कि लेबर नहीं आएगी क्या, ये कौन लेंटर को डालेगा? तो सर ने कहा हम लोग लेंटर को डालेंगे।
मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। तो उन्होंने जब बताया, हालांकि हमने भी सुना था अपने पेरेंट्स से कि 30-40 साल पहले ऐसा ही होता था कि किसी घर में या किसी के घर पर जाकर कोई मकान बन रहा है या उसके घर पे कुछ खेतों का काम हो रहा है या कोई अदर अदर वर्क हो रहा है, तो दूसरे लोग आते थे, इकट्ठा होते थे और उस वर्क को करा देते थे। और वो वर्क कर रहे हैं, उन्हें वेजेस नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही, बट मजदूरी उस समय क्या थी कि जब उसके घर वर्क होगा, जो आपके घर वर्क कराने आया है, तो आप उसके घर जाएंगे और उसका वर्क कराएंगे, वही उसकी मजदूरी थी। तो आप इस सेंस को बिल्कुल क्लियर करें कि मजदूरी कहने का सेंस सिर्फ पैसा नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चंस को तभी समझ सकते हैं जब आप मजदूरी का सेंस पैसा नहीं समझेंगे। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चंस पैसे पर होंगे, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो हेल्प वाली सेंस को शो कर रहे होंगे। नेक्स्ट, पाइप एंड सिस्टम्स की बात करें, पाइप और टंकी की बात करें, तो वो सेंस क्लियर ही हो रहा है कि पाइप वर्क करें और टंकी को भरना शुरू करते हैं। तो ये तीनों टॉपिक किस तरह का सेंस निकाल रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें होंगे, कि आपको ये क्लियर हो गया है? तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखना शुरू यहां पर करूं, आप लोग मुझे एक बार यस का रिप्लाई कर दें कि यस, हमें तीनों टॉपिक का सेंस क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट किया जाए। करें रिप्लाई बेटा सभी। देखिए, किसी भी टॉपिक को डीपली समझने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप उसका सेंस समझें, क्योंकि सब कुछ बेटा नहीं लिखा होता क्वेश्चन में। क्वेश्चन के सेंस में बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत बच्चे कहते हैं इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे हैं, खासकर यूपी, बिहार, हरियाणा जहां हम लोग रहे, तो वहां क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम इंग्लिश के सेंस को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं, और खासकर एसएससी मेंस के अंदर जाके। तो यही मैथ है कि आप उसके सेंस को समझें। क्योंकि एक बार मुझे याद है, एक टीचर ने मुझे भेजा था, एक वर्ड आया था मैथ में लिखा हुआ, टाइम एंड वर्क में ही, पखवाड़े। अब लोग उस पखवाड़े वर्ड को देखकर ये चिंतित हो गए कि ये लिखा क्या है सर, इसका मतलब क्या है? ये कोई व्यक्ति है, कोई टाइम है, कोई वर्क है, या किसी से संबंधित कोई बात बोली गई है? तो बताएं आप लोग, पखवाड़े वर्ड का मतलब क्या होता है? फिर मैंने भी सर्च किया, मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने पूछा अपने घर पे या कुछ, उन्होंने बताया कि पखवाड़े का सेंस ये होता है। वो टाइम एंड वर्क में ही क्वेश्चन आया हुआ था, एसएससी में ही आया हुआ था। तो सेंस का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। यस मोनिका मीना, आपका आंसर सही है। आप शायद राजस्थान से होंगे, इसलिए आंसर सही है, क्योंकि राजस्थान में उस वर्ड को यूज किया जाता है। मैं भी 2015 या 16 नवंबर दिसंबर में राजस्थान जयपुर पढ़ाने गया था, तो वहां के बच्चे ज्यादा हिंदी का यूज करते हैं। यशपाल वर्मा, आई कैन एक्सेस द क्लासेस फ्री और 999 का चार्ज क्यों? बेटा वो फ्री तो इसलिए है ना कि आज डेमो चल रहा है, अभी तो ऑल इंडिया के लिए फ्री है, कोई भी पढ़ सकता है। 7 दिन तक तो आपको ऐसे ही फ्री एक्सेस मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि लॉक कर दी जाएंगी क्लासेस, फिर सभी नहीं देख पाएंगे, फिर वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने बेटा परचेज कर रखा है। अखिलेश यादव, आपका भी ठीक है बेटा। एनीवेज, देखिए 3-4 बच्चे हैं और मुझे लगता है कि वो राजस्थान से ही होंगे, उनका ही आंसर सही है, या यूपी में, आप बिहार बॉर्डर से भी कह सकते हैं, बच्चे होंगे जिनका पखवाड़े का सेंस उन्हें क्लियर हो। उसका सेंस होता है हाफ मंथ, 15 डेज, 15 दिन। अब बहुत जल्दी से वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही थी, हम 15 दिन लिखे तो बहुत जल्दी क्लियर हो गया 15 दिन, बट उसी वर्ड को कुछ और लिख दिया गया तो हमें क्लियर नहीं हुआ। यही बेटा इंग्लिश है, यही है मैथ है, कि किसी भी एक सेंटेंस का मतलब बदलकर उसे लिख दिया गया, तो क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? बहुत लोग कहते हैं कि टीचर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, कुछ नहीं आए। वो कुछ नहीं आए क्या है कि उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई और आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, तो आप उन्हीं के लिए कहते हैं नहीं आए।
वो ऐसा किसी टीचर के भी साथ हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है। कहीं आप जाते हैं, आप रहने वाले कहीं के हैं और आप 2-3 स्टेट चेंज करके चले जाएं, तो हो सकता है आपको लैंग्वेज ही समझ में ना आए। ऐसा ही बेटा मैथ में भी हो सकता है। मैथ्स के जो राइटर हैं वो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली एनसीआर के हैं, बस यहां से ही है, कहीं का भी हो सकता है कोई, उसने अपनी अपनी लैंग्वेज लिखी है। अब एसएससी जो एग्जाम बना रही है, पता नहीं किस राइटर की बुक को उसने देखा और लिख दिया। ऑल इंडिया किसी भी राइटर की बुक को देखा जा सकता है, इंटरनेशनल किसी बुक को देखा जा सकता है, तो जरूरी तो नहीं है कि इंडियन सी बुक लिख रहे हैं, बाहर के लोग भी बुक लिख सकते हैं बेटा। तो होता है 15 डेज। एनीवेज हम लोग स्टार्ट करें। आप बहुत बेसिक क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं। आज की जो क्लास होगी वो बेसिक्स के लिए ही होगी, और कल भी शायद छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, फिर मैं एक बहुत बड़े क्वेश्चंस जो भी इसके प्री और मेंस के सभी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग के 20-30 क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उसके बाद फिर मेंस वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 30-40-50 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस में आते हैं, उसके बाद फिर एसएससी वाली कंडीशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्टार्ट लें और लिखें। सर ये बैच प्री मेंस दोनों के लिए, यस बेटा, मैं बेसिक क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एडवांस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उस बात की आप चिंता ना करें। आप जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं, बट स्टार्टिंग बेसिक से होगी हमेशा ही, चाहे वो टॉपिक कुछ भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत चर्चित रहता है, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा है, नंबर भी यही आते हैं, डिजिट भी यही आती हैं, और मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट सभी टीचर स्टार्ट यहां से ही लेते हैं। तो लिखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, एंड बी इन 30 डेज, बी 30 दिनों में कर सकता है। लिखें, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एंड बी इन 30 डेज, बी 30 दिनों में कर सकता है। यूपी पुलिस कहने का मतलब अमित मेरा यूपीएसआई से ही है, मैं यूपीएसआई नहीं बोलूंगा, यूपी पुलिस बोल दूंगा, उसका बात मतलब तो एक ही है ना बेटा। यूपी पुलिस बोल दें, यूपी कांस्टेबल एसआई, बात तो एक ही है। मैं तो बेटा, आप यूपीएसआई के लेवल की बात कर रहे हैं, मैं इतना कराऊंगा आपको कि वो बहुत छोटा कांस्टेबल लेवल से लेकर और एसएससी मेंस तक के लेवल का। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को लिख कितना रहे हैं, आपकी नोटबुक कितनी अच्छी है, आपने क्लास को कितने सीरियस तरीके से देखा है, कितने सीरियस तरीके से लिखा है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस टाइम अपनी लाइफ के लिए दे रहे हैं। लेकिन दुनिया का एक सिद्धांत आई थिंक चाणक्य विवेकानंद ने दिया है, उसे याद रखेंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, माध्यम कुछ भी हो। तो वही चीज आप अपने माइंड में रखें, जॉब मिलनी चाहिए, माध्यम कुछ भी हो। आप कहीं से पढ़ें, कहीं से भी, छोटे से पढ़ें, बड़े से पढ़ें, पापा से पढ़ें, मम्मी से पढ़ें, भाई से पढ़ें, किसी टीचर से पढ़ें, किसी दोस्त से पढ़ें, कहीं से भी हेल्प लें, एनी हाउ जॉब मिले, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी हैं, तो इंडियंस के लिए कहा जाता है कि मैक्सिमम इंडियंस, मैक्सिमम इट मींस 80 to 90% इंडियंस, यंग यंग इंडियंस 30 साल तक की एज दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं, और दूसरे 30 साल बाद भाग जाते हैं, और मैक्सिमम इंडियंस टैलेंट रखते हुए भी खत्म हो जाते हैं। तो ये घटना आपके साथ ना हो जाए, इसलिए अपने आप पर फोकस करना है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, आपके साथ बहुत सारे लोग अपने आप जुड़कर आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे चल के भी बताता रहूंगा, आप इस क्वेश्चन को लिखें। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में कर सकता है, और आपको बताना है ए एंड बी कैन कंप्लीट सेम वर्क टुगेदर, कैन कंप्लीट सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चंस को भी लिखेंगे और बिल्कुल सीरियस तरीके से नोट्स भी बनाएंगे। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में भी कराऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से लेके बहुत टॉप, आप कहें कि बिल्कुल एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन में कराऊंगा, बट आपके सभी क्वेश्चंस लिखे होने बहुत जरूरी होंगे। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन सभी को आता है। एक बार रिप्लाई ये भी करें, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस में ही आपको अपने जानकार क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जो जानकारी में आपकी में हो। जब हम एडवांस क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे तो धीरज कुमार हिंदी में बोलो बेटा, मैं तो हिंदी में तो बोल रहा हूं, मैं तो पढ़ाई हिंदी मीडियम से हूं, मैंने तो इंग्लिश कभी पढ़ी ही नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं बेटा मैं तो। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिनों में करता है, ए और बी कितने दिनों में करेंगे?
तो बेटा यहाँ से टाइम एंड वर्क शुरू होता है, टाइम एंड वर्क आप कहें कि यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में आपको मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है। यूपी पुलिस मैं जो बोल रहा हूँ उसका सेंस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कांस्टेबल से समझे, पुलिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये हवलदार ही होते हैं, दरोगा भी हो सकते हैं, तो आप उस चीज को दोनों से ही समझेंगे। और यूपी एसआई की जो वैकेंसी है, मैं एसएससी वाले बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि उसको भी बहुत सीरियस तरीके से दें, क्योंकि यूपी का जो एसआई है वो दिल्ली के इंस्पेक्टर के बराबर इनकम करता है और ज्यादा भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है दिल्ली का एसएचओ इतना नहीं कमाता है जितना यूपी पुलिस का दरोगा कमा लेता है। अगर आप किसी चौकी के इंचार्ज बन जाते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर में, या मतलब किसी ऐसी जगह जैसे बड़े शहर हैं, इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, इस तरह की जगह आप पहुंच जाते हैं, तो आप प्रयास सभी जॉबों में करें। ऐसा ना सोचें कि हम तो एसएससी के लिए बैठे हैं, एसएससी कभी हुआ नहीं और आप ऐसे ही रह गए। जितनी भी वैकेंसी निकलती है ईयर में सबको देते रहें। फर्स्ट टाइम वाले बच्चे ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते रहे, पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ जो दिख रहे हैं, तो उन्हें तो आता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल अंदर से रेडी करूं, आपके अंदर भी वो फील हो कि यहां ऐसा ही क्यों किया जा रहा है। ध्यान से सुनना और मुझे रिप्लाई करना। मैंने कहा ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। मैंने कोई कार्य 20 दिनों में किया, ध्यान से सुनना और रिप्लाई करना। अगर मैंने कोई कार्य 20 दिनों में किया और एक दिन में मैं कुछ तो करता हूँ, 10 रुपए कमाता हूँ, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, कुछ तो कमाता था, और मैंने 20 दिन में फिनिश कर दिया, तो मुझे आप ये बताएं कि कार्य कुछ भी रहा होगा, क्या कम से कम मल्टीपल ऑफ 20 तो होना चाहिए? 20 के इंटू में तो आया ही होगा, 20 का गुणनफल तो होना ही चाहिए। रिप्लाई करें यस या नो। अभी रिप्लाई कर देंगे तो समझे कि मैं आपको लगभग एंड तक पहुंचा दूंगा अभी से ही। बस ये है कि स्टेटमेंट बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, क्योंकि कार्य करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा 20 दिनों में किया तो 20 ही दिनों में लगातार कर दिया। हो सकता है हमने अल्टरनेट 20 दिन लिए हो सकता है हमने हर तीसरे दिन जाके 20 दिन लिए हो सकता है वीक में हम एक ही दिन जा रहे थे तब 20 दिन लिए हों। तो तरीके बदलते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे। पढ़ने वालों को भी मिलनी चाहिए बेटा, ले जाएं, ये तो 100 रुपए की है, इसमें क्या है। भारतीय एकेडमी की हमें भी दिला दें बेटा, ले जाएं, इसमें कुछ नहीं है। तो 100 रुपए की बनी है, इसमें तो इससे तो अच्छी आप पे हो सकता है, आप पे ही होगी। तो हमारी मजबूरी है बेटा, बेरोजगारी है, बेरोजगार लोग हैं, तो हमें तो 100 100 रुपए कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। आप तो कितने के भी पहने। डिफरेंस बिटवीन कपिल, डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल किसी नंबर से ज्यादा होता है या उसके इक्वल होता है, फैक्टर उस नंबर के इक्वल या उससे लेस देन होता है। कपिल, मैं कह रहा हूं 5 का मल्टीपल, तो या तो 5 या 10 या 15 या 20, इट मीन्स उससे ज्यादा। अब आप कहेंगे 5 का फैक्टर, तो 5 के तो दो ही फैक्टर हैं, 1 और 5 उससे नीचे रहेंगे और मल्टीपल उससे ऊपर रहेंगे। तो आपसे कहे 10 के मल्टीपल, 10 के गुणज बोलते हैं, हिंदी में गुणज वर्ड यूज होता है, तो 10 के गुणज होंगे 20 30 40 50 60। आपको कहे 10 के फैक्टर, 10 के गुणन खंड, खंड का मतलब है उसका एक पार्ट, और गुणज का मतलब है उससे आगे जाके मल्टीप्लाई में आए हुए नंबर। कपिल रिप्लाई करें कि आपको डिफरेंस समझ में आया मल्टीपल और फैक्टर का। यस, वेरी गुड, बस मैं यही पूछना चाह रहा था, बहुत अच्छा लगा कि आपका। अब वर्क यहाँ टोटल कुछ भी था, ध्यान से सुनना, 2 वर्ड और टाइम एंड वर्क फिनिश। क्वेश्चन जरूर हम 100 150 200 करेंगे, जितने भी आपकी इच्छा होगी मैं कराता रहूंगा।
आप बताते रहेंगे जब तक कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, मैं उसको क्वेश्चंस लिखता रहूंगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी में है, जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। अब यहां से आप ये बताएं कि 20 का मल्टीपल होना चाहिए, आपने कहा टोटल वर्क, TW का मतलब है कुल कार्य। धीरज कुमार बहुत हिंदी की डिमांड करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। अब इसके अकॉर्डिंग 20 का मल्टीपल होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 30 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ऐसे नंबर को मैथ में क्या कहा गया है जो दो नंबर का मल्टीपल बन जाए, तो उसे मैथ में कहा गया है LCM। अब LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मींस वो इसका भी होगा, वो इसका भी होगा। अब हम सबसे छोटा इसलिए लेते हैं कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है, वो छोटी रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा नहीं ले सकते, हम उससे बड़ा भी ले सकते हैं। अब कुछ बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, तो बचपन वाला तरीका तो ये था कि 20 और 30 को लिखें और पहले 2 से कैंसिल कर लें, और फिर अब यहां 2 से कर लें तो ये 5 हो गया, अब 5 से कर लें। बट अब बचपन वाले तरीके से आपको ऊपर आना पड़ेगा, और जब तक करें जब तक यहां 1 1 ना हो जाए। इन सभी का प्रोडक्ट एलसीएम कहलाता है। तो एलसीएम होना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इंटू कर दें और ये बताएं कितना आ गया, 60। बट अब ऐसे नहीं करेंगे, आज मैं तरीका बदल दूंगा कि एलसीएम कैसे करेंगे। फिलहाल इससे इसलिए करें क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं, जो आज ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ जानकारी ना हो, तो उसके लिए तो ये मेथड है, बट ये यूज नहीं करेंगे आगे चल के। हमें अभी इसे बताऊंगा, उसी तरह से आप यूज करेंगे। फिलहाल मुझे आप ये बताएं कि जो एलसीएम यहां लिया गया उसका क्या रीजन था, और एलसीएम को ही टोटल वर्क क्यों माना गया? क्या आपको ये क्लियर हो गया है? रिप्लाई करें। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब देखें आप इसे अब एलसीएम कैसे लेंगे आगे चल के, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, और आप क्लासेस में स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहेंगे किसी भी टॉपिक में, तभी जाके वो टॉपिक क्लियर होता है। आप ये ना सोचें स्टार्टिंग के 2 4 क्वेश्चन छोड़ दें फिर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इनका यूज कहीं भी आगे चल के, इसका जो एंड हो रहा होगा, हो सकता है वहां भी इन चीजों का यूज करना पड़ सकता है आपको। अब आपने टोटल कैसे लेना है? जब भी मैं टोटल वर्क बोलूंगा तो इनडायरेक्टली आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको एलसीएम लेना है। तो टोटल वर्क को सबसे पहले मेंशन करें, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, कुल कार्य। टोटल वर्क होगा, लिख लें आप वहां पर, एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज। जो वहां डेज दिए जाएंगे उनका एलसीएम लेना अपने आप में टोटल वर्क कहलाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं एलसीएम को? तो हिंदी में कहते हैं बेटा लेस है, लघुत्तम समापवर्तक। हालांकि हिंदी वाले बच्चों को भी एलसीएम बोलने की हैबिट होती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में हमने बोलने सीखे और इंग्लिश में हमें भी याद रह गए। अब एक तो मुझे इस वर्ड की नीड है टोटल वर्क, एक मुझे नीड है वन डे वर्क। वन डे वर्क इसकी नीड है बच्चों। अब वन डे वर्क कैसे निकालते हैं वो और सीख लें, ध्यान से सुनना। किसी व्यक्ति ने 20 दिन में 60 यूनिट वर्क किया है, वो एक दिन में कितना कर रहा है? कॉमन सेंस की बात कि 60 को आप 20 से डिवाइड कर दें तो एक दिन का वर्क आ जाएगा, एक दिन का कार्य आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा। तो वन डे वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। मैं यहां से इसको हटा देता हूं और इन दो वर्ड को आप क्लियर कर लें, और मैं ये 100% बोल सकता हूं कि लगभग 70% आपका यहां पर टाइम एंड वर्क फिनिश हो जाता है इन दो वर्ड्स के साथ। 30% एडवांस कुछ लेवल रहता है। टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, ये आपका वन डे वर्क हो गया है। ये दो चीजें आप क्लियर कर लें, मैं कह सकता हूं 70% आपका टाइम एंड वर्क यहां फिनिश हो गया है। मुझे एक बार रिप्लाई सभी मिलकर कर दें, फिर मैं आगे चलता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस की फिर टाइप बदलनी है। ये तो बस समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन यहां से लेंगे, आगे धीरे धीरे चीजों को बदलते चले जाएंगे। आप मुझे सिर्फ ये रिप्लाई कर दें कि यस, आपको यहां पर टोटल वर्क एंड वन डे वर्क दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। रिप्लाई करें सभी।
टोटल वर्क होगा बेटा संदीप कुमार एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज, जो दिन वहां दिए गए होंगे उनका आपको एलसीएम लेना होगा। सर एक ही आदमी हो तो बेटा, अगर एक ही आदमी हो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये भी आगे चल के होगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता कि एक किसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो 10 को ही एलसीएम ले लेते, फिर यहाँ 10 को ही टोटल वर्क बोल देते, या 10 के किसी मल्टीपल को ले लेते, 20 30 40 को। विशाल सिंह ये जबरदस्ती हिंदी पूछते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई ना की हो, आप ऐसा ना सोचें। राजस्थान यूपी बिहार में ऐसे बहुत सारे अभी भी जगह हैं जहां इंग्लिश मीडियम लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं भूखा हूं इसका मतलब ये नहीं देश भूखा है, मैंने खाना खा लिया इसका मतलब ये नहीं देश ने खाना खा लिया। तो विशाल थोड़ा चीजों में, प्रैक्टिकल चीजों में अंतर होता है। वेरी गुड बच्चों, तो अब चीजें क्लियर हो गई हैं, हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़े। ये हो गया वनडे वर्क इसका 3, और इसके वनडे वर्क की बात करें तो हो गया 2। इसका मतलब एक दिन में ये तो 3 यूनिट कार्य कर सकता है और ये 2 यूनिट कार्य कर सकता है। अब हमें इन दोनों से कराना है, 3 और 2 दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट कर रहे हैं। कराना 60 है, कर 5 सकते हैं, तो दिन कितने लेंगे, तो आंसर देंगे 12 दिन में इस वर्क को कर सकते हैं। रिप्लाई करें कि यस, टोटल वर्क, वनडे वर्क एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको क्लियर हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा सुमित, इस तो बहुत बार एलसीएम की तो बहुत बात करेंगे, 50 क्वेश्चनों में एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो बार बार उस पर तो बोलते ही रहेंगे, उसकी चिंता ना करें। ये वर्ड तो ऐसे ना ईच क्वेश्चन में आते रहेंगे, तो बार बार इन पे डिस्कशन चलता ही रहेगा। रिप्लाई कर दें कि यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। एंड दो चीजें जो आप सीख रहे हैं, टोटल वर्क कुल कार्य, ठीक है, या जो भी आप बोलते हो, वनडे वर्क एक दिन का कार्य है। नेक्स्ट लिखें बच्चों, अब थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को यहां से चेंज करते चलेंगे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचें कि कितने तरीके से वर्क हो सकता है, कार्य कितने तरीके से हो सकता है, वो सभी टाइप बेटा इस टॉपिक का अपने आप में क्वेश्चंस बन जाती हैं। तो एक दो क्वेश्चन और इस तरह के लेते हैं, फिर धीरे धीरे इनको टाइप 1 टाइप 2 में चेंज कर देंगे, या कॉन्सेप्ट 1 2 में चेंज कर लेना, जो आपको अच्छा लगे। हालांकि टाइम एंड वर्क में टाइप ही लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट लिखें बेटा, मैं 2 3 क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिनों में करता है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है, और सी 15 दिनों में करता है। Then A, B and C together can complete same work in how many days? तो A, B और C एक साथ इसी कार्य को, A, B और C एक साथ इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? ये 5 बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिक की डिमांड बहुत ज्यादा थी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में आ सकते हैं। एसएससी में डायरेक्ट यहां से आने की संभावनाएं कम होती हैं। एक बार जो बोर्ड पे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, क्या इनका सेंस आपको क्लियर हो पा रहा है? इसके लिए मुझे आप रिप्लाई कर दें, और इनका एक एक करके आप मुझे रिप्लाई करने का प्रयास करें, फिर मैं आपको इनको कराता हूं।
सर इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इफिशिएंसी पाएंगे, आप चिंता ना करें, थोड़ा सा वेट करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डायमंड वर्क में कराऊंगा, बट पहले बेसिक कुछ 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे हो ना जो बिल्कुल बेस को तैयार कर दें आपके। दीपांश वर्मा क्या चाहते हैं सर? कैन यू कंफर्म सी माय मैसेजेस? यस बेटा, सबके मैसेज दिखते हैं। बेटा मैसेज सबके दिखते हैं, बट अभी क्या है कि डेमो क्लास है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है। जैसे ही 3-4 दिन के बाद डेमो क्लासेस बंद हो जाती हैं, उसके बाद बेटा लिमिटेड स्टूडेंट्स रह जाएंगे। वही 300-400 बच्चे जो पेड बच्चे होंगे वो रह जाते हैं। तो उसके बाद इस तरह का ट्रैफिक नहीं होता कि इस तरह की प्रॉब्लम आए। एल्शियम लेना बता दिया जाए, अभी बताता हूँ बेटा, वेट करें। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा? इफिशिएंसी का मतलब ताकत से होता है। आपकी ताकत क्या है, आपकी कार्य क्षमता क्या है। इफिशिएंसी का मतलब है कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि कोई कोई मशीन 2 टन वेट उठा सकती है, कोई 4 टन उठा सकती है। आप बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इफिशिएंसी जिनकी अलग अलग होती है। अब आपकी इफिशिएंसी है कि आप 10 घंटा पढ़ सकते हैं, किसी की इफिशिएंसी हो सकती है वो 15 घंटा पढ़ सकता है। यस बेटा, कल अच्छे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। कल बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो
बात करते हैं बेटा इन बेसिक क्वेश्चंस पर, पहले इनका सॉल्यूशन मैं समझाना चाहता हूँ और उन बच्चों को मैं बेटा रेडी करना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और जिन्हें मैथ से डर लगता हो। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब वन डे वर्क भी कह सकते हैं। पर डे का मतलब जो होता है कि आपकी कार्य क्षमता क्या है। मैं कह रहा हूं मैं 5 यूनिट पर डे करता हूं तो मेरी इफिशियंसी 5 यूनिट ही तो हो गई है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं 10 रुपए पर डे कमाता हूं तो मेरी इफिशियंसी 10 रुपए ही तो हो गई है। अब वो 30 दिन का उसे जोड़ दें, वो सैलरी हो गई है। तो वन डे वर्क का मतलब एक तरीके से कार्य क्षमता को शो करना होता है। बेटा क्वेश्चन के सेंस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड कहां यूज किया गया है, तब उसका सेंस निकाल के उस चीज को यूज किया जाता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन के सेंस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे वर्ड मैं आपको बता दूं कि कहीं कुछ सेंस देते हैं, कहीं कुछ सेंस देते हैं। तो सब कुछ डिपेंड बेटा करता है कि कहां पर वो वर्ड यूज किया गया है। आप आए और यहाँ पर सीखें। 2-3 बच्चों का वहां मैसेज है कि सर एलसीएम फास्ट कैसे ले। तो एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, उसे सावधानी से देखें कि जितने भी नंबर यहाँ लिखे हैं सबसे बड़े नंबर को टारगेट करेंगे। अब जैसे इन नंबर्स में मैं 15 को देख रहा हूँ, इनमें मैं 12 को देख रहा हूँ, इनमें मैं 12 को देख रहा हूँ, इनमें मैं 10 को बड़ा देख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके मल्टीपल लेना शुरू करेंगे और ऐसा कोई मल्टीपल ले लें जो रिमेनिंग नंबर से भी डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। अब 15 यहां सबसे बड़ा है तो मैं इसका दूसरा मल्टीपल लूं तो 30 है। 30 10 से तो हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा है। आगे पहुंचू तो 45 है, वो ना तो 10 से हो रहा है ना 12 से हो रहा है। आगे पहुंचू तो 60 है, अब मैं 60 को देख रहा हूं, 10 से भी हो रहा है 12 से भी हो रहा है। इस तरह से डायरेक्ट ही आप एलसीएम ले सकते हैं। एक बार मुझे बताएं कि एलसीएम की डिमांड 2-3 बच्चों ने डाल दी थी, तो क्या एलसीएम डायरेक्ट लेना सीख गए आप? एलसीएम क्या है? मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय रिमेनिंग नंबर्स। सबसे बड़ी संख्या का वह गुणज जो शेष संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, वो एलसीएम कहलाता है। तो एक एलसीएम का मुद्दा 2-3 बच्चों ने वहां उठाया। 2-3 क्या सभी बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए कि आप एलसीएम, अब ऐसा नहीं है 5th क्लास की तरह ऐसे लाइन खींच के ले रहे हैं, डायरेक्टली लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपका टाइम बचेगा। एक बार रिप्लाई करें कि यस, एलसीएम का मुद्दा सॉर्ट आउट हुआ, एलसीएम तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख लें। लिखें, मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या का वह गुणज जो शेष संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम बेटा। ये तो थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी, लिख देंगे, इससे आप उभर जाएं कि ये बहुत बड़ी बात है। वन डे वर्क, यहाँ 60 को 10 से डिवाइड करें, इसका वन डे क्या हो गया 6, इसका क्या हो गया 5, इसका क्या हो गया 4। अब ये तीनों करने लग जाएं तो कितने यूनिट करेंगे? 15। कराना 60 है, कर 15 सकते हैं एक दिन में, तो कितने दिन लेंगे? तो आप कहेंगे 4 दिन में कर सकते हैं। बताना इसका एलसीएम लेके 1 मिनट फास्ट, जो मैंने तरीका बताया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12। 12 क्या डिवाइड इन दो से हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो मल्टीपल में आगे पहुंचे। तो दूसरा इसका मल्टीपल क्या है? 24। 24 हो रहा है इन दोनों से? तो हो रहा है, तो एलसीएम 24 ही हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एलसीएम लेना तो आपको आ गया होगा। अब यहां पर आप बात करेंगे तो वनडे वर्क क्या होगा? 4 यूनिट, यहाँ क्या होगा? 3 यूनिट, और यहाँ क्या होगा? 2 यूनिट। डिवाइड कर सकते हैं आप 24 को इनसे। ठीक है, अब इन तीनों से कराना है तो 24 तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 9, तो 24 को 9 से डिवाइड कर दें, 3 से कैंसिल कर दें तो ऊपर 8 आएगा, 3 से करें तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो आंसर हो गया 8/3। ऐसे भी लिख सकते हैं या डिवाइड करके इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है बच्चों, मैं पहले चारों को कर दूं फिर आप अपना रिप्लाई करना। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखिए अगर यहां हम देखें तो 10 के मल्टीपल लेंगे। 10 के मल्टीपल की बात करें तो 20 तो ऐसे हो नहीं रहा है। अगला जाए तो 30 होगा, 30 हो रहा है। 30, तो बेटा यहाँ क्या होगा? 3, और यहाँ क्या होगा? 5। दोनों मिलके 5 करते हैं, उसमें से ए अकेला 3 करता है। तो बेटा दोनों 5 करते हैं, ए अकेला 3, तो बी के लिए क्या बचा? 2। अब बी अकेला 2 करता है, तो इसे वर्क को करने में टाइम कितना लेगा? तो आंसर देंगे 15 दिन लेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे यहां पहुंचे। अब किसका मल्टीपल लेना है? 12 का।
12 24 क्या हो रहा है इनसे? नहीं हो रहा। नेक्स्ट 36 हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 48 नहीं हो रहा है। 60 हो रहा है। 60 हो गया बेटा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 है, ये 6 है, और टोटल इनका सम 15 है। तो इसलिए सी कितना हो जाएगा? 4। 15 से 11 को माइनस कर देंगे तो 60/4। इस तरह से बेटा आंसर भी क्या हो गया? 15 डेज। एक बार रिप्लाई करें। आउट ऑफ देखें बेटा, नेटवर्क की हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो। एक बार चेक करें, रिफ्रेश कर लें, क्लास चल रही है सही। करें अपना, कमेंट करें बच्चों, आपका स्कोर क्या है। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं, तो आप कह सकते हैं, बट बेसिक्स यही हैं। आप ये कहें कि आपको टाइम एंड वर्क सीखना है, तो ये चीजें सीखनी ही पड़ेंगी आगे चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट करते हैं बेटा। 4 में क्या समझ में नहीं आया आपको? 2 कहां से आया बेटा? देखें, ए और बी का जो सम है वो कितना है? 5। अब इसको इधर ले जाके माइनस कर दें तो बी तो बचेगा, इसलिए तो 2 लिखा है बी को। बट इस तरह की बातें भी आप नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी फिर आपको। तो एक बार सभी मिलकर रिप्लाई कर दें कि यस, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें चीजें क्लियर हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखना शुरू करें। जानवी वीडियो रुक रही है बेटा, वीडियो को रिफ्रेश कर लें, वीडियो रुकने की नहीं, वो नेटवर्क, ये इंडिया है तो इसमें नेटवर्क जो है